आगे बढ़ते हैं। यूपी में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान। 9 सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होगा। तो 13 नवंबर को 9 सीटों पर वोटिंग होगी। मिल्कीपुर सीट पर चुनाव नहीं होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो यूपी में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 9 सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होगा। 13 नवंबर को सीटों पर वोटिंग होगी। वहीं मिल्कीपुर सीट पर फिलहाल चुनाव नहीं होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नंदन श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए। नंदन, उपचुनाव को लेकर जहां राजनीतिक दल तैयारियों में जुटे हुए थे, अब तारीखों का ऐलान यहां पर हो गया है। हालांकि 10 की जगह अब 9 ही सीटों पर ये जो उपचुनाव है वो होता हुआ नजर आएगा। किस तरीके की रणनीति नजर आ रही है राजनीतिक दलों की इस वक्त? बिल्कुल साहिल, देखिए राजनीतिक दलों में हलचल हो गया है। चूंकि जो उपचुनाव का इंतजार सभी दल कर रहे थे बेसब्री से, उसके तारीखों का ऐलान हो चुका है। 13 नवंबर को चुनाव होगा और 23 नवंबर को मतगणना होगी, जिसको लेकर तैयारियां पुरजोर शुरू कर दी है राजनीतिक दल। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों के चयन का मंथन का दौर जो लगातार शुरू किया है। अगर बात करें तो सूत्रों के हवाले से ये चीजें जानकारी है कि 9 सीटों पर प्रत्याशी हालांकि फाइनल हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के। एक सीट पे, यानी कि जो अगर अयोध्या मिल्कीपुर सीट की बात करें, उस पर चुनाव का तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, चूंकि वहां पे चुनाव अभी फिलहाल नहीं होगा। वजह है कि वहां पे जो पूर्व विधायक यानी कि बाबा गोरखनाथ थे, उन्होंने जो अवधेश प्रसाद जो पहले विधायक थे अब सांसद चुने गए हैं, जिसकी वजह से सीट वो खाली हुई है, उनपे हाईकोर्ट में एक रीट दायर की थी, जिसकी वजह से वो विचाराधीन मामला होने की वजह से उस सीट को लेकर अभी तक जो चुनाव आयोग है तारीख का ऐलान नहीं किया है। तो इसलिए अभी चुनाव उस पर नहीं होगा। और बाकी 9 सीटों की तैयारियों की बात करते तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से रणनीति तैयार कर चुकी है, प्रत्याशियों का चयन भी कर चुकी है, अब नाम का ऐलान करना बाकी है। वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात करें साहिल, तो 6 प्रत्याशियों का नाम पहले से ही समाजवादी पार्टी ने घोषित कर दिया था, जिसमें से एक सीट मिल्कीपुर सीट से अवधेश प्रसाद के लड़के अजीत प्रसाद का नाम का ऐलान किया था समाजवादी पार्टी ने। तो वहीं अगर बात करें इंडिया गठबंधन का, तो इंडिया गठबंधन में संशय अभी तक बरकरार है। मनभेद और मतभेद का दौर लगातार चालू है। चूंकि जब चुनाव होता है तो सीटों को लेकर दोनों ही पार्टियों में मनभेद का दौर शुरू हो जाता है। दोनों ही सीट को लेकर जो रार मचती है दोनों पार्टियों के बीच में, वो साफ नजर आता है। एक बार फिर से उपचुनाव को लेकर यही रार नजर आ रही है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में। जो शब्दों के वार है दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच चलते नजर आ रहा है। तो कयास से लगाई जा रही है कि इस बार का उपचुनाव दोनों पार्टी मिलकर नहीं लड़ेंगे। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टी मिलकर अपने साथ एक साथ चुनाव लड़े थे और भारतीय जनता पार्टी को सीट कम हासिल हुई थी, तो क्या एक बार फिर से उपचुनाव को लेकर भी दोनों पार्टियां एक साथ लड़ती हैं? हालांकि संशय बरकरार जरूर है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि अंतिम समय में दोनों पार्टियां मिल जाती हैं। जितनी सीटें, 5 सीटें की डिमांड कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश में, इन 10 सीटों पे, तो वहीं समाजवादी पार्टी 2 सीट देने को, जहां तक सूत्रों के हवाले से जानकारी, 2 सीट देने को तैयार है। फिलहाल अभी तक इस पर संशय बरकरार है, आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है किसी चीज को लेकर। वहीं बसपा की बात करते, बसपा भी पूरी जोर लगा चुकी है इस चुनाव को लेकर। अपने जो भतीजे आकाश आनंद को मायावती फील्ड में उतार चुकी है और फील्ड पे बहुजन समाज पार्टी नजर भी आ रही है। हर छोटी से बड़ी घटना को भी लेते हुए और टिप्पणी करते हुए, सभी पार्टियों पे तीखी टिप्पणी करते हुए मायावती नजर आती है। एक्स के माध्यम से वो लगातार घेरती हुई नजर आती है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की राजधानी अमन गौतम की मौत का मामला बता ले या फिर अयोध्या का कांड बता ले, तमाम तरह के, या बहराइच के मामले को लेकर बात करें, तो मायावती घेरते जरूर नजर आती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश का उपचुनाव में राजनीतिक पार्टियां अपने प्रत्याशियों को प्रदर्शित करती हैं। चलिए नंदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया।